नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की जितनी भी आपको समस्या आ रही है उसमें सबसे बड़ी जो कॉमन समस्या जो मैं लगातार आप लोगों का देख पा रहा हूँ, कमेंट्स में आप लोग लगातार पूछते हो कि सर कोर्स और ब्रांच कैसे सिलेक्ट होगा। आप लोग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को ऐसा हो रहा है कि वहां पर सेलेक्ट लिख के आ रहा है। तो ऐसे में देखो, बहुत लोगों को ऑलरेडी इसकी मतलब चीजें पता है कि आखिर में क्यों हो रहा है या क्या है, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि आखिर में क्या होगा। तो मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, काफी लोग कमेंट करके पूछते हो कि सर ये कैसे होगा। इसी तरह से और भी आप लोगों के तमाम डाउट्स हैं। किसी को फोटो नहीं आ रही उसको लेकर डाउट है, किसी को और कोई समस्या है, तो आपने कमेंट्स में जितने लोगों ने पूछा था वो सारे कमेंट मैंने यहाँ पर ले लिए। इस वीडियो में हम लोग वही लाइन से डिस्कस करेंगे। हर एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा और सभी का आपको जो है कि जवाब बताऊंगा। सभी का जो आपने सवाल पूछ रखे हैं सभी को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो सारे चीजें इसी में कवर हो जाएंगी, जितने भी आप लोगों के सवाल हैं ब्रांच कोर्स को लेकर, फोटो को लेकर, आधार कार्ड की कुछ समस्या को लेकर, या जितनी भी एनपीसीआई को लेकर समस्या है वो सारी आपको उसी में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप की आपको सबसे सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया और हम लोग लाइन से एक एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला सवाल क्या पूछा हर्षित ने, 60% मार्क्स इसमें होना चाहिए 10th में या जो प्रेजेंट में कोर्स कर रहे हैं। देखो, जिसमें आपने जिसके बेसिस पे एडमिशन लिया बस उसके पिछले वाले में होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपने अभी आप मान लो बीए कर रहे हो, तो बीए में अगर आपने फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया तो आपका जो 60% देखा जाएगा वो आपने बीए किसके बेसिस पे लिया, वो लिया आपने 12वीं की बेसिस पे। उसी तरह से अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा अगर आपने 10th के बाद लिया है तो आपका 10th में 60% होना चाहिए। अगर आपने 12th के बेसिस पे डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो आपका 12th होना चाहिए। मतलब आप जिस कोर्स में पढ़ते हो उसके पीछे वाले कोर्स में आपका 60% होना चाहिए। ये तो हो गया फ्रेश के लिए। और अगर मान लो आप जैसे रिन्यूअल में हो, जैसे आपका अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है तो आपका उससे जस्ट पीछे वाली क्लास देखी जाएगी। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा है कोमल विजेता का, सर ये सेलेक्ट कोर्स नहीं हो रहा है। ये देखो, अब इसी की यहां बात कर लेते हैं जो सभी को आ रही है, इसी में सबका आंसर हो जाएगा सिलेक्ट और जो आपका कोर्स और ब्रांच वाली समस्या है। तो देखो, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक दो चीजें आपको ट्राई करनी है। मतलब उससे ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ट्राई आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन में अगर आप लोग फॉर्म भर रहे होगे तो मोबाइल फोन में आपको अपना गूगल क्रोम आपके होता है, क्रोम ब्राउजर आपको ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर में आप सेटिंग में ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वहां पर जाके आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा डेस्कटॉप मोड। आपको क्या करना है, इस डेस्कटॉप मोड वाले विकल्प पे सिलेक्ट कर लेना है। इसको मतलब सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ये थोड़ी आपकी जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगी। सारी चीजें छोटी छोटी थोड़ी दिखने लगेंगी। इसका मतलब कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन की तरह मोबाइल में वो चीज खुल जाएगी। उसके बाद आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट जो है कि उससे पहले आपको एक और काम करना, छोटा सा मैं भूल गया, आपको अपने जो है कि ब्राउजर का जो है कि कैचे क्लियर करना है और हिस्ट्री भी अगर आप हो सके तो क्लियर करो। कैचे और हिस्ट्री दोनों क्लियर करके डेस्कटॉप मोड को ऑन करके उसके बाद आपको यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट आपको लॉगिन करके एक बार ट्राई करनी है। बस ये मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं कि इसको आप लोग ट्राई करो। तो देखो, इससे अगर हो सकता है तो हो जाए, और इससे नहीं होता है, अगर इससे भी नहीं होता आपका डेस्कटॉप मोड में कैचे क्लियर हिस्ट्री क्लियर करने के बाद भी, तो दूसरा सेकंड चीज ये है कि देखो ये चल रही है वेबसाइट की समस्या। अगर एक बात नोटिस करोगे तो हर दूसरे आदमी को ये समस्या आ रही है, मतलब उनका ब्रांच या कोर्स सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वेबसाइट की समस्या चली, सभी को आ रही है। तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि ये बिना इसको सही करे हुए आपके लिए पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। जो मैंने आपको एक वीडियो में नोटिस भी, आपको एक न्यूज भी दिखाया था हिंदुस्तान की तरफ से, जिसमें बात कही गई थी कि 2 चरण में जो है कि आवेदन होंगे। तो सेकेंड राउंड भी होना है, अगर हिंदुस्तान की बात माने तो हो सकता है कि आपको उसमें मौका मिल जाए। पर ये वेबसाइट की समस्या होगी। अगर आपने पहला स्टेप लेकिन आपको पहले फॉलो करना जो मैंने बताया, अगर उससे ना हो, और अगर आप में से किसी को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता तो जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं उसको जरूर पिन कर दूंगा ताकि सब लोगों की समस्या सॉल्व हो जाए। पर अभी इसकी कोई ऐसा मतलब एग्जैक्ट जो है कि सॉल्यूशन नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताया ब्राउजर वाली चीज, वो ट्राई कर सकते हो। उससे नहीं हुआ तो वेबसाइट की समस्या ही है, ये तो कंफर्म है, मुझे पहले से पता है कि वेबसाइट की ही प्रॉब्लम है उनकी यूपी स्कॉलरशिप की, इसके वजह से समस्या आ रही है। तो ये चीजें आप लोग ट्राई कीजिए। तो ये हो गया कोर्स और ये वाली। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है निहाल का एनपीसीआई स्टेटस शो नहीं हो रहा है। एनपीसीआई स्टेटस, देखो एनपीसीआई वाली वीडियो आपको जाके देखो, इसी में आपको उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके जरूर देखो। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए एनपीसीआई को लेकर कि आपको कैसे करना है, उसको देखो। आपका अगर उससे सॉल्व नहीं होता है तो आप दोबारा कमेंट करके बताओ। रिन्यूअल फॉर्म में पीजी में कोर्स ब्रांच, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कोर्स ब्रांच वाला सवाल अब नहीं लेंगे क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया।
यहाँ पर एक और सवाल है, सर मैंने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए थे और ग्रीन टिक आ गए थे, बट अब ओनली फर्स्ट स्टेप ग्रीन आ रहा है, बाकी सबके ग्रीन स्टेप गायब हो गए। तो देखो इसका ऐसा आपके साथ अगर हो रहा है, आपका पहले सबने आपने पूरा सब कुछ सही भर दिया था, ग्रीन टिक आ गए थे, तो अगर अभी आप देख रहे हो तो नहीं दिखा रहा, तो ये वेबसाइट की समस्या। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें कुछ भी नहीं करना, थोड़ा टाइम 2-4 दिन वेट कर लीजिए, ये चीज अपने आप ही सही हो जाएगी। इसमें आपको कुछ घबरा के जल्दबाजी नहीं करनी, अभी डेट में टाइम अभी बचा हुआ समय, तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। ये क्या है इनका, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड बता रहा है, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड बता रहा है, तो आपने जरूर कुछ गलत किया होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप एक बार दोबारा ध्यान से देखिए कि आपने सही डाल रहे हो या गलत डाल रहे हो, तब आपको ये चीजें जो है कि करनी है। ये वाली हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट वाली हमने ये ऑलरेडी देख रखी है, इसकी वीडियो हमने कल ही बनाई थी, तो आप उसको जाके देख लो। अगर आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो वो 12 मिनट की वीडियो है, उसमें वो चीज हमने कवर कर ली है। कोर्स ब्रांच वाला सवाल है, इसको हमने कर लिया। 11th में एससी कैटेगरी में कास्ट वेरीफाई नहीं हो रही है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट एक बार देखो, आखिर में वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा, क्या एरर आ रहा है, उसकी डिटेल आप बताओगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुमित का सवाल लेते हैं, सर मेरा पिछले साल बीएड फर्स्ट ईयर मिसमैच काउंसलिंग डिटेल्स दिखाकर रिजेक्ट हुआ था, इस बार सेकेंड ईयर फ्रेश में फॉर्म भरे या रिन्यूअल में। देखो आपको देखो आइडियली तो आपको रिन्यूअल ही भरना चाहिए आपका, क्योंकि डेटा तो एक ही है, आप मतलब इंटरनेट से लोग वेरीफाई करते हैं, तो आप चाहे फ्रेश भरोगे चाहे रिन्यूअल भरोगे, डेटा तो आपका वही होगा, आपका रोल नंबर वही होगा, आपकी सारी डिटेल्स वही होंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रिन्यूअल करो चाहे फिर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो, तो आप रिन्यूअल करो, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि डिटेल्स आपको भी मालूम है वो सही सेम ही होंगी, चाहे आप इस बार भर रहे हो चाहे बाद में भर रहे थे। मतलब आप अगर फ्रेश करो या रिन्यूअल करो तो एक ही चीज है, तो आप रिन्यूअल करो, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। अगर मैंने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप भरी थी और सेकेंड में नहीं, तो क्या मैं थर्ड ईयर में भर सकता हूं, अगर हाँ तो क्या करें, रिन्यूअल भरूं या फ्रेश। जी इससे कोई मतलब नहीं होता, आपका गैप हो गया, मतलब आपने फर्स्ट ईयर भरी सेकेंड ईयर नहीं भरी, तो आप कभी मतलब भर सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने एक बार नहीं भरी तो भर नहीं सकते हो, आप भर सकते हो, दोबारा भर सकते हो, आप फ्रेश भी कर सकते हो, रिन्यूअल कर सकते हो। अगर आपका फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप अगर आई थी तो आप रिन्यूअल कर लो, नहीं आई थी तो आप फ्रेश करना ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। अगला देख लेते हैं इसी तरह से, सर मेरा यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म एनपीसीआई वेरिफिकेशन हो गया, बट सर क्या हमें बैंक में एनपीसीआई वेरिफिकेशन अलग से भरना होगा, क्यों? एक बात और, हमारे रिन्यूअल फॉर्म में फाइनल प्रिंट निकालने पर फोटो शो नहीं हो रहा है, तो क्या करें? देखो पहली चीज तो आपको अगर एनपीसीआई आपका हो गया है ऑनलाइन अगर फॉर्म भरने में, इसका मतलब आपका बैंक से भी एनपीसीआई है तभी हुआ है, तो उसका बैंक से कोई आपका मतलब नहीं है। हालांकि एनपीसीआई ऑनलाइन चेक कर सकते हो। दूसरा सवाल कि अगर आपका फॉर्म भरने के बाद फोटो नहीं दिखा रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। प्रिंट आउट अभी आप अगर आपने निकाल लिया है, फोटो नहीं आ रही है, तो एक बार आप कॉलेज बात करो, उस पर सेल्फ अटेस्टेड फोटो भी लगा सकते हो आप लोग, उनसे बात करो, बता देंगे आपको कि फोटोग्राफ वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। तो ये बड़ी समस्या नहीं है, उनसे एक बार आप लोग जरूर बात कर लेना। मेरे रिन्यूअल फॉर्म में एनपीसीआई नहीं हो रहा, जबकि फ्रेश भरा तो उसमें एनपीसीआई हो गया, फाइनल सबमिट नहीं किया, तो क्या रिन्यूअल में एनपीसीआई लिंक होगा कि नहीं? एनी सोल्यूशन? अगर आपने देखो रिन्यूअल वाला आपने सबमिट ही नहीं किया फॉर्म, मतलब आपने उसको पूरा नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका छोड़ भी दोगे तो भी, क्योंकि आपने फ्रेश करके पूरा सब कुछ फाइनल कर दिया, तो फ्रेश वाला ही कंसीडर होगा। जब तक आप फाइनल सबमिट करके फाइनल प्रिंट नहीं निकालोगे, आपका फॉर्म जो है कि सबमिट या उसको फाइनल नहीं माना जाएगा। सेकेंड किस्त वाला सवाल, उसकी वीडियो आप ऑलरेडी देख सकते हो, उसको हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पर। सर मैंने रिन्यूअल का फॉर्म फिल करा तो उसमें गलत यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गई, अभी फाइनल सबमिट नहीं करा बट अपडेट कर रहा हूँ, तो अपडेट सक्सेसफुल शो कर रहा है बट प्रिंट में नहीं शो कर रहा है, तो थोड़ा टाइम वेट कर लो। अगर आपने जैसे तुरंत अपडेट किया तो वेबसाइट थोड़ी ये इतनी स्मूथ और फास्ट नहीं है इनकी कि आप तुरंत अपडेट करो तुरंत दिखने लग जाए, तो अभी टाइम है 31 दिसंबर तक, अभी आप कुछ 5-7 दिन तक आप वेट करते रहो, उसमें देख लो, अगर अपडेट हो जाए तो प्रिंट निकालो, ज्यादा सही रहेगा। सर मेरा स्कॉलरशिप का हार्ड कॉपी नहीं आ रहा है, अभी 3 दिन ज्यादा हो गया। देखो इस बार हार्ड कॉपी 3 दिन में बहुत कम लोगों की आ रही है, 3 दिन में किसी की नहीं आ रही है, काफी दिन में आ रही है, तो वेट करो आप थोड़ा 20 तारीख के आसपास तक, तब जाके आप ट्राई करना, आपकी भी निकल जाएगी। 3 दिन में इस बार हार्ड कॉपी किसी की भी नहीं निकल रही है। अगला सवाल देख लेते हैं इसी तरह से, क्लास 11th फ्रेश फॉर्म में ईमेल और माता का नाम भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा, पक्का प्रिंट निकालू? नहीं, पक्का प्रिंट आपको तभी निकालना है जब आपकी सारी डिटेल्स आप उसमें पता है आपने फिल कर ली है। ये आपकी वेबसाइट की समस्या है, तो आप वेट करो, उसके बाद आप जब फॉर्म सही भर लो तब प्रिंट निकालना। भैया आधार कार्ड की फोटो और 10th की मार्कशीट वाली फोटो सेम होनी चाहिए क्या? क्योंकि मेरे आधार कार्ड पे बहुत पुरानी फोटो लगी हुई है। देखो आपने फॉर्म भर भी लिया, मतलब आपने मान लो फॉर्म भर लिया आधार कार्ड 10th पर, तो अभी भी आपको आधार कार्ड आप गवर्नमेंट का अगर आपने सुना होगा नया, तो 10 साल से पुराना अगर आधार कार्ड है तो आप फोटो उसकी अपडेट कराना ही उसमें भलाई है। तो अब अभी भी बाद में भी आप आधार कार्ड की फोटो अपडेट करा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग फॉर्म वेरिफिकेशन दिसंबर के बाद शुरू करेंगे, तब आपको वो चीज देखेंगे, अगर देखेंगे भी तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, आप चाहो तो इसको अपडेट करा सकते हो। सर मैं बीएड में हूं, मेरा रिन्यूअल फॉर्म में कोर्स नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये वो सारे सवाल थे
थे जिसके जवाब आप लोग को जानने थे। उम्मीद करता हूं मैंने सारे लोगों के ही सवाल ले लिए हैं। फोटो वाली सवाल ले ली, सिलेक्ट कोर्स ब्रांच का एक सॉल्यूशन आपको अल्टरनेटिव बता दिया, उसकी समस्या भी बता दिया आपको। उसके बाद आपको सेकंड किस्त की वीडियो कल वो दे दी थी, वो ज्यादा आपका बड़ा सवाल था। तो ये सारे आपके सवाल थे जो मैंने सारे आप लोगों के कवर कर लिए। अब बाकी आपको अगर कोई सवालों के जवाब डिटेल में चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। कोशिश करूंगा मैं अगली वीडियो के में भी आपकी इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेके सारे आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हो तो आईडी आपके सामने आ रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।